फैसिलिटी ने वाराणसी में एक दिलकश नुक्कड़ नाटक के जरिए बांझपन के बारे में जागरूकता पैदा की। वाराणसी में भारत की अग्रणी फर्टिलिटी और आईवीएफ श्रृंखलाओं में से एक नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी NIF ने वाराणसी के 80 घाट में बांझपन और इससे जुड़ी वर्जनाओं को चित्रित करने वाले एक अनोखे नाटक का आयोजन किया। बांझपन सिर्फ एक चिकित्सा स्थिति है और इससे जुड़ी बदनामी को कम करने तथा इस ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक को स्थानीय लोगों के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य बांझपन के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना था और यह बताना था कि यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए या दोनों की वजह से होता है तथा इसे ठीक करने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इस पहल के बारे में बताते हुए नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी वाराणसी में फर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि इनफर्टिलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करने की सख्त ज़रूरत है। दुख की बात है कि अभी भी यह बदनामी और गलत धारणाओं का कारण बनता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को गर्भधारण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें जीवन शैली के जुड़े मुद्दों जैसे तनावपूर्ण और व्यस्त दिनचर्या, देर से विवाह और धूम्रपान आदि कुछ कारण निम्नलिखित हैं। बांझपन का सामना महिला व पुरुष दोनों को समान रूप से करना पड़ता है। PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीजन सिंड्रोम, अंडे की खराब गुणवत्ता, प्रजनन प्रणाली के संक्रमण, देर से शादी जैसे अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से महिला प्रजनन क्षमता में बाधा आ सकती है। पुरुषों को अपने शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ताओं को लेकर समस्या हो सकती है। आनुवंशिक समस्याएं भी पुरुष बांझपन का कारण बन सकती हैं। फर्टिलिटी उपचार को लेकर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकताओं के बारे में बोलते हुए नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी वाराणसी में कंसल्टेंट डॉक्टर रश्मि अग्रवाल ने कहा, ऐसे फर्टिलिटी केंद्रों की आवश्यकता बढ़ रही है जो बांझपन की अक्सर जटिल यात्रा से जूझने वाले लोगों को उत्कृष्ट और अधिक महत्वपूर्ण नैतिक उपचार प्रदान करते हैं। अधिकांश जोड़े समझते हैं कि सहायक प्रजनन में IVF उपचार का एकमात्र उपलब्ध रूप है, लेकिन ऐसे कई विकल्प हैं जिन्हें बांझपन से निपटने वाले जोड़ों के लिए आजमाया जा सकता है और यदि अन्य सभी विफल होते हैं तो IVF की पेशकश की जा सकती है। मैं जोड़ों को प्रजनन विशेषज्ञ की सलाह लेने की जोरदार सलाह देता हूँ और आगे आने में हिचक नहीं रखना तथा चुपचाप पीड़ा सहना रोकने के लिए कहता हूँ। लोग अभी भी ऐसे कई कारणों से अनजान हैं और उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। बांझपन समाज में बदनामी का भी कारण है। अक्सर बांझपन से जूझ रहे लोग जोड़े सामाजिक समारोह में नहीं जाते क्योंकि वे बहुत दबाव का सामना करते हैं और अलग अलग महसूस करते हैं और खुद से लड़ाई करते हैं। समाज को इस तथ्य को समझना होगा कि बांझपन किसी भी अन्य बीमारी की तरह सिर्फ एक चिकित्सा स्थिति है और बांझपन से जूझ रहे जोड़ों को समर्थन और मार्गदर्शन करना और उन्हें माता पिता बनने के लिए प्रजनन विशेषज्ञ के पास भेजना यह हमारी जिम्मेदारी है। समाज को इस सकारात्मक संदेश के साथ नुक्कड़ नाटक का समापन सकारात्मक नोट पर हुआ। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है। मैं नोवा आईवीएफ वाराणसी में इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। आज ये जो नोवा आईवीएफ का जो आप लोगों ने लॉन्चिंग किया है, क्या है इसका क्या विज़न है इसका? देखिए, आज हमने ये जो नुक्कड़ नाटक यहाँ पे किया है ये आम जनता के लिए किया है, उनको जागरूक करने के लिए किया है निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी के बारे में। हमने ये देखा है कि आजकल समाज में जो निसंतानता होती है वो औरत के ऊपर ही डाला जाता है। जो घर के मेंबर्स होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि शादी के बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो औरत की वजह से ही नहीं हो रहा है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये गलत भावना है। जो निसंतानता होती है वो आदमी और औरत दोनों की कमी की वजह से हो सकती है। इसमें आधे कपल्स में आदमियों में दिक्कत होती है और आधों में औरतों में होती है। तो आदमी और औरत यानी पति पत्नी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और साथ में मिलकर एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए और ज़रूरी जांचें करवानी चाहिए। मैम, शहरों के लोग तो ये इन चीज़ों को जो है फॉलो करेंगे, लेकिन जहाँ तक गांव की बात रहती है, गांव में जो है वो सारी चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं और वहाँ की महिलाओं को जो है जिस तरीके से अभी आपने बताया है कि महिलाओं के ऊपर तरह तरह की चीज़ें लगती रहती हैं, लेकिन गांव में ये चीज़ ज़्यादा देखा जाता है।
शहरों में तो बहुत ज़्यादा जो है देखा गया कि शहरों में पढ़े लिखे लोग होते हैं और गांव में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते, और गांव में इस चीज़ को ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ऐसे में आपकी संस्था क्या करेगी देखिए हमारा गांव की महिलाओं के लिए? जी, हमारी यही कोशिश है कि हम इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ पहुंचाएं, ताकि अगर एक इंसान भी ये मैसेज हमारा पाके बाकी 50 लोगों को पहुंचाता है तो ये हमारी तरफ से बहुत अच्छा कार्य होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ पहुंचे और जिसको भी ये दिक्कत है निसंतानता की, वो इस बात को समझ के अपना इलाज समय पे करवाए। क्योंकि अगर औरत को ब्लेम किया जाएगा तो वो एक सोल्यूशन नहीं होता है। अगर पुरुष में कोई कमी है, उनके शुक्राणु में कोई कमी है, तो इसका इलाज उपलब्ध है। उनको ये सोचना है कि उनको अपनी पत्नी के साथ सहयोग करके एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके इलाज करवा के अपना पेरेंटहुड का जो एक्सपीरियंस है वो प्राप्त करें। बहुत से लोग डर से और शर्म से ये सब चीज़ को उजागर नहीं कराए, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि इसमें शर्म की कोई भी बात नहीं है। इनफर्टिलिटी एक आम बीमारी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ये बाकी बीमारियों जैसे हार्ट डिजीज़, बीपी, शुगर, मधुमेह, जो भी कॉमन बीमारियाँ, ये उनकी तरह ही एक बीमारी है जिसका इलाज साइंस में अवेलेबल है, ये उपलब्ध है। तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और सही समय पे अपना इलाज करवा के पेरेंटहुड का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आप भी माता पिता बन सकते हैं, लेकिन आपको सही कदम उठाना पड़ेगा। कंपनी के सेंटर के लिए प्लस पूरे नॉर्थ के लिए, कंपनी के पेशेंट्स के लिए केयर करने की काम करता हूँ। आज यहाँ किस तरीके का आप लोगों ने प्रोग्राम रखा है? ये नुक्कड़ नाटक हमने एक ही मकसद से रखा था कि नॉर्मल पब्लिक के अंदर जो अवेयरनेस है, जो एक धारणा बनी हुई है IVF को लेके और निसंतानता को लेके, उसको दूर करने का प्रयास है। और हम चाहते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक ये पहुँचाया जाए। सर, बहुत सारे हॉस्पिटलों में जो है IVF का जो है सिस्टम आ गया है, तो आपके क्या नाम है नोवा में ऐसा क्या है कि कुछ वहाँ के रेट से कुछ कम है या कुछ और अलग चीज़ें आपने रखा है? नोवा IVF मैं बताना चाहूँगा कि पूरे इंडिया में 57 सेंटर पे उपलब्ध है, जिसमें 41 शहर जुड़े हुए हैं जी। ये पिछले 11 सालों से IVF इंडस्ट्री के अंदर हमारी पहचान बनी हुई है। एक ही पहचान है कि हमारे यहाँ पे बहुत पारदर्शिता और एक बहुत ही वाजिब दाम में ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस खुले हुए हैं, IVF ट्रीटमेंट खुले हुए हैं, सब अपने आप में अच्छे हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर पेशेंट आता है, कोई भी मरीज़ या कपल आता है, तो उनको पारदर्शिता के साथ अच्छे से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे बनारस के लोगों से आप? बनारस के लोगों से एक ही अपील है कि अपने आप को ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपको निसंतानता का दुख है या ये बीमारी है आपके साथ जुड़ी हुई, तो इसको टाइम रहते हुए ट्रीटमेंट करवाइए। हमारे दोनों डॉक्टर प्रतिभा और डॉक्टर रश्मि बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और काफ़ी समय से नोवा का ही एक्सपर्टीज़ बनारस में अब आ गया है, इसका फायदा उठाइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह हूँ। मैं एज अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नोवा IVF वाराणसी में कार्यरत हूँ। आज यहाँ जो नुक्कड़ नाटक का जो यहाँ किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यही था कि जो लोगों में गलत धारणा है कि फीमेल ही इसके लिए निसंतानता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस धारणा को दूर करना हम लोगों का मेन एम था इस नाटक के थ्रू। क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो लोग इससे दूर भागते हैं या इलाज नहीं करवाना चाहते? देखिए, ऐसे लोग जो इससे दूर भाग रहे हैं उनको सही समय पे मतलब एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए और सही समय पे अपना टेस्ट करवा के उन्हें आगे इलाज के लिए आना चाहिए। नोवा IVF की तरफ से क्या फैसिलिटी है और लोगों के लिए जो इलाज करवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं? देखिए, ऐसे लोग जो इलाज करवाना चाहते हैं वो आएँ आगे, और उनके लिए जो भी टेस्ट हैं, जो भी उनके लिए मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत तरीके के होते हैं। उनको नेचुरल ट्राई करके या उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन करके या IUI करके, या ऐसे लोग जिनमें सारे तरीके फेल हो चुके हैं, ऐसे लोगों में हम लोग IVF करके उन लोगों को। मैम, ऐसे देखा जाए तो इसमें जो है काफ़ी खर्च आ जाते हैं और बहुत सारे महिलाएं या पुरुष ऐसे भी हैं कि जो उतना खर्च वहन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? देखिए, ऐसे लोग जो कि बहुत ही गरीब हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हमारी हॉस्पिटल में बहुत तरीके की स्कीम्स हैं, है ना। मतलब उन लोगों के लिए भी लो कॉस्ट पैकेजेस हैं जो कि हम लोग पेशेंट्स को देते हैं, ताकि जो लोग इलाज अपना नहीं करवा पा रहे हैं या जो लोग बहुत गरीब हैं, उनका इलाज संभव हो सके।